हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, मैं राम निवास एक बार फिर आप सभी लोगों का एसएससी सीजीएल पिनेकल कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम इस प्रैक्टिस सेट में देखने वाले पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 10 20 डिग्री 10 45 डिग्री एंड 70 डिग्री। यानी आपको क्या दिया गया है कि 3 10 20 डिग्री 10 45 डिग्री और 10 70 डिग्री। इसमें आपको देखना है कि देखिए 3 और 10 20 एंड 10 70। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि 10a इंटू 10b इक्वल्स टू 1 होता है कब, जब a प्लस बी इक्वल्स टू कितना हो 90 डिग्री। तो मेरे भाई इसका मान कितना हो गया 1 और 10 45 कितना होता है 1, यानी आंसर हमारा 3 आ जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और इस क्वेश्चन में आपको दिया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। आपको दिया 25% ऑफ 720। अब 720 का आपको 25% यानी 1/4 निकालना है, प्लस इसमें आप डिवाइड करोगे इसका तो 3 आ जाएगा। उसके बाद में मल्टीप्लाई करना है। अब ऑफ का साइन आपको दिया है तो इसका मतलब 1/3 ऑफ 100/11 ऑफ 33/25। तो ये कितना हो गया 1/3 ऑफ 100 अपॉन कितना हो गया 11 मल्टीप्लाई बाई 33 अपॉन कितना हो गया 25। यहां से इसको करते हैं कैंसिल आउट और इसको करते हैं यहां से कैंसिल आउट। ये सोल्व हो गया, इसके बाद में इसको सोल्व कर देंगे। यहां से हमारा आसान हो जाएगा काम। थोड़ा आगे चलते हैं। आपसे दिया है कि भाई 300 है, उसका 15% निकालना है। क्लियर, ये भी एक आसान काम है। तो यहां से हम देखते हैं कि ये हो गया 360 और इसका आधा कितना हो जाएगा आपने कहा सर 180, प्लस यहां से कितना बन गया भाई हमारे पास में 4 है, मल्टीप्लाई करके कितना हो गया 12 माइनस कितना हो गया 45। ओके, चलिए अब बन गया 192 और माइनस 45, तो भाई 147 आपका आ जाएगा आंसर। और हमारे पास में सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल और सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आगे आपको इस क्वेश्चन में बोला है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 7, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब कितना होगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 7 है। इससे हम एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स निकालेंगे तो रूट 7 प्लस 2 हो जाएगा यानी 9, यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी 3 होगी। इससे मुझे क्यूब निकालना है, इसका मतलब 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 कितना हो गया भाई 18 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, डी ऑप्शन आपका यहां पर भी करेक्ट आंसर हो जाता है। ओके, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंपल क्वेश्चन है, क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 4। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 42 सेंटीमीटर एंड द एंगल फॉर्म एट द सेंटर बाय एन आर्क इज 150, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग आर्क। ये एक वृत्त की त्रिज्या इतनी है, इसके केंद्र पर बना चाप द्वारा बना कोण इतना है, इसके संगत चाप की लंबाई। देखिए जब हम लेंथ निकालेंगे आपको पता होना चाहिए 150 अपॉन कितना है 360। ओके, मल्टीप्लाई बाय 2πr। तो यहां से इसको कैंसिल आउट कर दें तो आपको पता होना चाहिए ऊपर आ जाएगा 5 अपॉन नीचे कितना आ गया 12। यहां से कैंसिल आउट होकर कितना हो गया 6। तो मेरे भाई 6 मल्टीप्लाई बाई 22 अपॉन कितना आ गया 7, यानी 6 नीचे है 1/6 22 अपॉन 7 और रेडियस कितनी है 42। आपको पता हो यहां पर कि 42 ये कैंसिल आउट होकर कितना आ गया 22 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अच्छा ऊपर हमारे पास में 5 भी है। ठीक है, तो 5 से मल्टीप्लाई करके कितना हो गया 110 सेंटीमीटर, तो 110 सेंटीमीटर आ जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, छोटी सी कैलकुलेशन है, ज्यादा कुछ लंबी चौड़ी कहानी इसमें है नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है। कह रहा है सम ऑफ द लेंथ विड्थ एंड द हाइट ऑफ ए क्यूबर्ड बॉक्स इज 20 सेंटीमीटर एंड द टोटल सर्फेस एरिया of cuboid is 256 centimeter square. What is the maximum length of the stick that can be placed inside the cuboid? एक घनाकार बक्से की लंबाई, घनाकार बक्से की घनाकार नहीं है, घनाभ आकार का है। ठीक है, घनाभाकार इसको बोल सकते हो। क्यूबोइडल बॉक्स है, बक्से की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग इतना है और घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। तो बक्से के अंदर रखी जा सकती सबसे लंबी अधिकतम लंबाई की छड़, इसका मतलब हमें डायगोनल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? डायगोनल यानी विकर्ण हमें निकालना पड़ेगा और विकर्ण निकालना आपको आता है। ध्यान में रखना, ऐसा अगर हमें दिया हो तो टीएस से निकालना होता है। टीएस से क्या कहता है? लेंथ प्लस विड्थ प्लस हाइट, इसका स्क्वायर माइनस डायगोनल का स्क्वायर करना होता है।
ये हमें ये रिलेशन यानी ये जब हम पढ़ते हैं 3D उसके अंदर जब क्यूबॉइड पढ़ते हैं तब ये वहां पर ये चीज पढ़ते हैं हम, और इंपॉर्टेंट है एग्जाम के रिगार्डिंग, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं। टीएसए हमें दिया है 256 प्लस लेंथ यानी 20 का स्क्वायर माइनस डी डायगोनल का स्क्वायर, इधर कितना बन जाएगा डी स्क्वायर इक्वल्स टू 400 और माइनस 256 बन गया, तो मेरे भाई डी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई आपने कहा सर 12, तो डायगोनल यहां पर कितना हो जाता है 12, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर है, समझ में आ गई बात। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें आपसे क्या बोला था, फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द सेल्स ऑफ डिफरेंट वेजिटेबल इन अ डे ऑफ ए शॉप, इफ द टोटल 1000 kg of vegetable were sold in a day, what is the amount of tomatoes sold? कह रहा है निम्नलिखित वर्ग आलेख में किसी दुकान की एक दिन में अलग अलग सब्जियों की बिक्री को दर्शाया गया, एक दिन में कुल 1000 kg सब्जी बेची गई, तो कह रहा है टमाटर का मूल्य कितना है। टमाटर 40% है, 40% का मतलब क्या होता है 2/5 किसका 1000 किलो का, तो भाई 400 किलो तो टमाटर बेच दिए उसने, इसका मतलब आपका डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ओके चलिए, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, a प्लस बी इक्वल्स टू दिस एंड ए बी इक्वल्स टू दिस, दे फाइंड द ए क्यूब प्लस बी क्यूब। सिंपल क्वेश्चन। यहां से हम क्या करते हैं कि फाइंड आउट करते हैं कि भाई एक चीज बताओ कि a और b दोनों मिलकर -5 हो जाए, तो मैं -3 और -2 करूं तो माइनस का 5 हो रहा है, दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो रहा है 6 हो रहा है। इसका मतलब यह हो गया कि मेरे भाई अगर मैं यहां पर -3 का क्यूब कर दूं और -2 का क्यूब कर दूं तो इसका मान हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहां से हमें मिलता है -27 और माइनस का कितना मिल जाता है 8। क्लियर, तो हमारे पास में टोटल वैल्यू कितनी बन जाती है माइनस का 35 मिल जाता है, जो कि हमें डी ऑप्शन में दिख रहा है। तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते हैं, बाकी इस फॉर्मूले से भी इसको इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है। ओके चलिए, अब इस क्वेश्चन को देखिए क्या दिया आपको। क्वेश्चन में दिया है एक्स वाई एंड जेड आर 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल, द सम ऑफ द एरिया ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू द एरिया ऑफ जेड इफ द साइड लेंथ ऑफ एक्स एंड वाई आर 6 and 8 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द साइड लेंथ ऑफ जेड। कह रहा है एक्स वाई जेड 3 समबाहु त्रिभुज है और एक्स वाई की क्षेत्रफल का योग जेड के क्षेत्रफल के बराबर है। यदि एक्स और वाई की भुजा की लंबाई इतनी इतनी है तो जेड की भुजा की लंबाई क्या होगी। एक्स और वाई का जो एरिया है वो जेड के एरिया के बराबर है। आप यहां पर देखिए, आपको पता होना चाहिए √3/4 A1² प्लस √3 यानी इसका एरिया निकालें तो भाई 6 का स्क्वायर प्लस √3/4 और 8 का स्क्वायर, यहां पर √3/4 इधर a का स्क्वायर। यहां से हमने जब कॉमन लेंगे तो √3/4 कैंसिल आउट। तो आप एक बात बताइए, इन दोनों का स्क्वायर किसके बराबर होगा। आपने कहा सर ये बन जाता है हमारे a स्क्वायर। a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 100, तो a की वैल्यू बताइए जरा। आपने कहा सर 10, तो भुजा की लंबाई कितनी होगी 10, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहां पर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 20 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द कॉर्ड AB इज 10 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एंगल मेड बाय दिस कॉर्ड एट द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। एक वृत्त का व्यास 20 सेंटीमीटर है, इसकी जीवा AB की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, इस जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक वृत्त का व्यास 20 सेंटीमीटर है, एक वृत्त है जिसका डाया आपको डायमीटर कितना दिया है 20 सेंटीमीटर और जीवा है उसकी लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एक जीवा है जिसकी लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। क्लियर। अब एक बात बताइए कि यहां से अगर मैं बात करूं सेंटर से इसको यहां मिला दूं, ये भी रेडियस ही होगी, ये भी कितनी आएगी 10 आएगी, इधर भी कितना आ गया 10 आ गया, ये भी ऑलरेडी 10 है, तो प्रत्येक एंगल बनने वाला 60 डिग्री होगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है। क्लियर, तो इसके द्वारा बना एंगल क्या होगा 60 डिग्री, या डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर। केंद्र पर बना कोण ही पूछा है। अगर आपसे पूछ लेता इसके द्वारा यहां पर अगर जो बनाया गया कोण कितना होगा, ठीक है, बड़े यानी मेजर आर्क में, तो आप ये कहते हैं कि सर 30 डिग्री हो जाएगा अगर ये पूछा जाता तो, क्योंकि जस्ट इसका क्या होता है डबल होता है सेंटर पर बना कोण। क्लियर। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए, बोट एंड स्ट्रीम से
क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज एट रेशियो 3. द बोट कैन ट्रेवल 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 24 मिनट. देन हाउ मच टाइम विल द बोट टेक टू कवर 50 किलोमीटर अप स्ट्रीम. स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात कितना है? 8:3. ये x मान लो, ये y मान लो. नाव और धारा के अनुकूल 24 मिनट में 22 किलोमीटर तय करती है, तो नाव को धारा के प्रतिकूल 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? मैं यहां पर बोट और स्ट्रीम की अगर बात करूं 8:3 आ रहा है. ठीक है, यहां से हमने देखा कि अगर ये डाउन स्ट्रीम जा रही है तो उस केस में क्या होगा? x प्लस वाई कितना हो जाएगा, यानी बोट प्लस स्ट्रीम कितना हो गया? आपने कहा सर ये 22 किलोमीटर 24 मिनट में 60 से मैं डिवाइड कर दूं, यहां से आप देख सकते हैं कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से, ये हो जाएगा 5 से, तो आपको पता है 110.2, तो यहां पर कितना हो गया? 55 kph हो जाएगा. क्लियर? तो आपने यहां पर देखा ये है 11 और इधर कितना है? 55. तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई. दोनों में डिफरेंस कितना आ जाएगा? आपने कहा सर 5, तो इसको मल्टीप्लाई 5 से कर दो तो 25 आ जाएगा. यानी ये वैल्यू किसकी है? b माइनस एस की है. तो हमें टाइम किसका चाहिए? आपने कहा सर टाइम चाहिए हमें धारा के प्रतिकूल अपस्ट्रीम जाने का. तो अपस्ट्रीम में क्या हो जाएगा? आपको पता 50 किलोमीटर और किस हिसाब से? 25 के हिसाब से. कितना भी 2 घंटे का टाइम लगेगा. बताइए, डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा. सिंपल और आसान क्वेश्चन है. ठीक है, चलिए अब इसी क्वेश्चन को देख लीजिए. आपका व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन? वो एकदम सिंपल है. आपको पता है ऊपर स्क्वायर हो रहा है x का, तो आपको पता है 2x होल स्क्वायर प्लस 3y होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? 2, और इधर कितना हो गया? 2x मल्टीप्लाई बाई 3y. इनको मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 12xy. नीचे कितना है? 44. आप एक चीज बताइए, 44 तो इसका मतलब नीचे भी 12 का स्क्वायर हो गया, ऊपर कितना हो गया? 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर, नीचे कितना हो गया? 12 का स्क्वायर. तो हमारे पास में क्या बन रहा है कि भाई 2x प्लस 3y, नीचे कितना आ गया? 12, इसका होल स्क्वायर. तो इनको डिवाइड कर दूं तो x/6 प्लस y/4 आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर. तो आप देखिए यहां पर क्या बन जाएगा आपका? ए ऑप्शन करेक्ट आंसर. एकदम सिंपल और आसान क्वेश्चन है. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें आपको क्या दिया? इफ m इक्वल्स टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा n इक्वल्स टू कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m प्लस n m माइनस 1. इसका मतलब हमें वैल्यू निकालनी है, तो आप थीटा की वैल्यू कितनी रख दो? 45 डिग्री. ऐसे क्वेश्चन के लिए इजी रहेगा. ओके, आपने 45 डिग्री रखा तो m इक्वल्स टू कितना आ गया? ये सेक 45 कितना होता है? √2 माइनस ये कितना होता है? 1. यहां पर हमारे पास में n की वैल्यू क्या आ गई? आपको पता हो √2 और प्लस का 1 आ गया. सारी वैल्यू यहां रख दूं मैं. m की वैल्यू कितनी है? √2 माइनस 1 प्लस n कितना है? √2 प्लस का 1 और मल्टीप्लाई में √2 माइनस 1 और माइनस का 1. यही तो है. ओके, m √2 माइनस 1 है, n इतना दिया है प्लस में, फिर आपने ये वैल्यू रख दी, फिर माइनस 1. ये बन गया √2 माइनस 1 और प्लस √2 प्लस 1, और अंदर क्या हो गया? √2 माइनस का 2 हो गया. यहां से मैंने क्या कर लिया? कॉमन ले लिया. क्या ले लिया भाई? √2 कॉमन ले लिया. तो √2 माइनस 1 और प्लस √2 प्लस का 1 और √2 अपने कॉमन लिया तो 1 माइनस √2 बन गया. अब यहां पर देखिए a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है. तो √2 माइनस 1 और प्लस, भाई इसको 1 प्लस √2 मान लेना, ये बन जाएगा हमारे पास में 1 माइनस √2 का स्क्वायर कितना? 2, और इधर कितना बन रहा है? √2. तो आपको -1 या माइनस √2, तो √2 माइनस 1 और माइनस का क्या आ जाएगा भाई? √2 आ जाएगा. ठीक है, -1 तो माइनस का √2 कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 1. ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है. एकदम आसान क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट. ओके, चलिए अब इस क्वेश्चन में आते हैं. इसमें क्या बोला है? द लाइन चार्ट गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड बाय 2 शॉपकीपर ए एंड बी इन 5 मंथ्स. कह रहा है इसके अंदर 2 दुकानदार ए और बी है. जो एकदम ब्लैक वाला है वो ए है और ये थोड़ा ग्रे कलर वाला है ये बी है. कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड बाय ए इन पी एंड क्यू टुगेदर 31.2% 72% मोर देन द नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड बाय बी इन एस टी टुगेदर. कह रहा है कि ए द्वारा पी और क्यू में बेची गई पेंसिलों की कुल संख्या. तो ए ने पी और क्यू में कितनी पेंसिल बेची? इतनी, 290.
और बी द्वारा एस और टी में, बी ने एस और टी में इतनी बेची है 255, इससे कितनी ज्यादा है? 35 ज्यादा है। तो कह रहा है कि वो अगर इतनी परसेंट अधिक है, ये ऐसी बात बोल रहा है, तो पहला स्टेटमेंट अगर ऐसा बोल रहा है तो 35 अनोन अपॉन 255, इधर कितना कर देंगे 100, ये 7 और नीचे कितना है 51। तो आपने कहा सर 700 अपॉन 51, तो ये वैल्यू तो आपकी कुछ इतनी आ जाएगी कि भाई लगभग ये जाएगा 1 यानी 55 और फिर आ गया आपका 150, है ना। तो 150 तो ये लगभग आपकी 2%, कुछ ऐसा जा रहा है। इसका मतलब ये होगा इतना ही जा रहा है ना, देख लेना। इसका मतलब इतना तो नहीं हो रहा, तो पहला तो आपका कैंसिल है। दूसरा कह रहा है द नंबर ऑफ द पेंसिल सोल्ड बाय बी इन क्यू एंड आर टुगेदर, बी द्वारा किसमें? क्यू एंड आर में, क्यू और आर में बी ने इतनी पेंसिल यहां पर, भाई क्यू बी द्वारा, बी जो ये दिया गया, इसने क्यू और आर में कितनी पेंसिल है? आपने कहा सर 270। और क्या कह रहा है? is 105.88% of the number of pencils sold by A in P and T together, sold by A in P and T together, P और T में A द्वारा, तो इसका मतलब A, P और T में एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो दोनों में यहां पर अगर हम बात करें तो ये होती है 255, क्लियर। तो कह रहा है कि बी द्वारा क्यू और आर में बेची गई पेंसिलों की कुल संख्या ए द्वारा पी और टी में बेची गई पेंसिलों की कुल संख्या का इतना परसेंट है, तो ज्यादा तो है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो ये 270 और नीचे कितना 255 और मल्टीप्लाई बाई 100। यहां से हमने देखा अगर थोड़ा सा इसमें काटापीटी कर दें तो ये ऊपर 54 नीचे 51, ऊपर कितना आ गया 5400 और नीचे कितना आपका 51। यहां से हमने देखा एक बार तो जा रहा है, अब इसमें कितना आ गया 3, फिर आगे 0, फिर भी नहीं जा रहा, और फिर आगे 300, तो लगभग ये कितना जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है 4 टाइम्स या 5 टाइम्स, 5 टाइम्स, 305 टाइम्स। तो कुछ ऐसा परसेंट आपका आ रहा है, तो बात तो इसकी क्या सही है, इसका मतलब बी स्टेटमेंट सही है। तो कौन सा सही है? केवल सेकंड स्टेटमेंट आपका सही होगा, ठीक है। पहला आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इसमें आपको दिया साइन 2 थीटा इक्वल्स टू √3/2, तो थीटा का टेन थीटा का मान बताना है। एक बात बताओ, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू √3/2 यानी साइन 60, इसका मतलब 2 थीटा के मान कितना है 60 डिग्री, तो थीटा इक्वल्स टू कितना है 30 डिग्री। इसका मतलब टेन 30 डिग्री का मान कितना होगा? आपने कहा सर 1/√3। ओके, बी ऑप्शन और खत्म क्वेश्चन। एकदम सिंपल और आसान आसान क्वेश्चन है। चलिए अब इस क्वेश्चन में आ जाइए। कह रहा है P कैन फिल ए टैंक इन 5 आवर एंड Q कैन फिल द सेम टैंक इन 10 आवर्स, R कैन एम्प्टी द सेम टैंक इन 20 आवर, हाउ मच टाइम विल ऑल थ्री टेक टुगेदर टू फिल द सेम टैंक। कह रहा है P एक टंकी को 5 घंटे में भर सकता है। कितने घंटे? 5 घंटे। Q उसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, 10 घंटे। ओके, R उसी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है, 20 घंटे। तीनों को मैं काम पर लगा दूं तो टंकी क्या हो जाएगी भाई? पहले तो कैपेसिटी देख लें, कितनी आगे 30 नहीं 60 है, 60 लीटर की टंकी है। यहां से हमने देखा कितना जा रहा है इसके अंदर 12, ये भर रहा है। ये इसमें कितना जा रहा है? प्लस का 6 भर रहा है, ये इसमें माइनस का 3 कर रहा है। तो तीनों मिलकर टंकी को भरेंगे तो पहली बात तो P प्लस Q प्लस R तीनों एक्टिव है, प्लस का मतलब तीनों एक्टिव है, काम करें। तो 12 प्लस 6 माइनस 3 तो 18, तो ये आ गया 15। तो टाइम कितना लगेगा? तो 60 अपॉन कितना हो गया 15, तो कितना आ गया भाई 4 घंटे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। ओके, चलिए आगे चलें। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है। देर आर 3 नंबर्स P and Q and R, 30% of P is equal to the 15% of Q and 20% of Q is equal to the 10% of R. What percent is R more than P? 3 संख्याएं P Q R है। P का 30% Q के 15% के बराबर है, Q का 20% R के 10% के बराबर है, तो R P से कितने प्रतिशत ज्यादा है? P का 30% किसके बराबर? Q के 15% के बराबर। क्लियर? यहां से मैं P और Q की अगर बात करूं तो आप कह सकते हो 1:2 आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में बात करूं Q
का जो 20% है वो R के 10% के बराबर है। तो यहां से Q और R की मैं बात करूं तो 1:2 आ जाता है। तो तीनों की अगर मैं बात करने लग जाऊं यहां पर, तो आपको पता होना चाहिए P, Q और कितना है R। आपको पता होना चाहिए P, तो P कितना हो जाएगा? आपने कहा सर 1। Q कितना होगा? आपने कहा सर Q हो जाएगा 2। R कितना होगा? 4। आपसे बोला क्या है कि R P से कितने प्रतिशत अधिक है? R है वो P से कितने प्रतिशत अधिक है? तो 3 अधिक है। तो 3 अधिक, ये 1 है तो ये 3 है, इसका मतलब कितना प्रतिशत अधिक है? 300% अधिक है। एक्स्ट्रा कितना? 300%। कितना परसेंट है? 400% है। ठीक है, ये इससे कितना कम है? तो 3 कम है, यानी 75% कम हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं। आ जाइए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इसमें बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ जितेंद्र एंड नरेंद्र 4:7 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर 6:5 रेस्पेक्टिवली। द जितेंद्र सेव्स 400 आउट ऑफ 2800 इनकम, देन फाइंड द सेविंग ऑफ नरेंद्र। जितेंद्र और नरेंद्र की आय का अनुपात इतना है। ये जितेंद्र है और यहां पर नरेंद्र है। इनकी इनकम कितनी है? 4:7। आपसे बोला है ये इनकम का है। यहां पर एक्सपेंडिचर वो कितना है? 6:5। क्लियर? आपसे बोला क्या है कि जितेंद्र अपनी 2800 रुपए की आय में से 400 रुपए बचाता है। तो इसका मतलब इसकी आय 2800 रुपए है, तो 700 का मल्टीपल होगी, तो इसकी इनकम भी 700 का मल्टीपल है। तो पहली बात तो 4900 हमारा यहां होगी इनकम। उसके बाद में कह रहा है 400 रुपए बचाता है, तो सोचो ये 400 रुपए उसकी सेविंग है, ये इसकी इनकम है, ये इसकी सेविंग है 400 रुपए। तो इसका खर्चा एक्सपेंडिचर कितना आ गया? आपने कहा सर 2400 रुपए। इसका मतलब इसका जो एक्सपेंडिचर है वो 2400 रुपए है। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? आपने कहा सर 400, तो इसको भी 400 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। 400 से मल्टीप्लाई कितना आ गया? 2000 रुपए। तो मेरे भाई एक बात बताओ, इसकी 4900 इनकम है, उसमें से 2000 खर्चा है, तो सेविंग कितनी है? आपने कहा सर 2900 इसकी सेविंग आ जाएगी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। समझ में आ गई बात? चलिए अब इस क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन में हमें दिया है व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 15। 3 अंकों की सभी संख्याएं जिनका योग क्या जो 15 से विभाज्य है। काफी अच्छा क्वेश्चन है और एक आसान क्वेश्चन। 3 अंकों की संख्या स्टार्ट कहां से होती है? 100 से। कहां तक भाई? 9, 9 एंड 9, 999 तक, इतनी तो होती है। तो इसमें वो संख्याएं जो किससे डिविजिबल हो? 15 से। इसका मतलब 105, फिर आगे वाली 120। ऐसा करते हुए हम जाते हैं, इसमें डिवाइड करूं तो 990 तक जाएगा, तो 990 तक। तो हमें सबसे पहले देखना है नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकलेगी। आपको करना है 990 माइनस 105 और नीचे कितना कर देना है आपको? कॉमन डिफरेंस, और प्लस का क्या कर देना? 1। तो हमने डिफरेंस लिया तो ये कितना आ गया? 885, नीचे 15 और प्लस का 1। तो हमने दिया, इसमें चला गया 5 टाइम्स, फिर 135 या 9 + 1, नंबर ऑफ टर्म्स कितने? 60। अगर हमें सम निकालना होता है तो सम के केस में एक चीज है कि हम एवरेज निकाल दें और प्लस में हम मल्टीप्लाई क्या कर दें? नंबर ऑफ टर्म से कर दें। नंबर ऑफ टर्म हमारे पास में कितनी है? 60। एवरेज कितना होता है? जब सिमिलर पैटर्न चल रहा हो तो आपको पता है फर्स्ट प्लस क्या होता है? लास्ट, और नीचे कितना कर दें? 2 कर दें। इससे हमने इनको कैंसिल आउट कर दिया, कितना आ गया? 30। तो मेरे पास में इधर 30 है, इधर कितना आ जाएगा? 1095। इसका मतलब यहां से मैंने क्या किया? 0, और ये हो गया 15 है, यानी 1 आ जाएगा, 27 1 28 आ जाएगा, यानी मेरे पास में 2 और ये कितना हो गया? 3। 32,850 कहीं दिख रहा है क्या? बिल्कुल। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। एकदम आसान क्वेश्चन है, ध्यान में रखना भाई। अदरवाइज सम निकालने का एक फॉर्मूला और होता है, ध्यान में रख लेना, n/2, और ये क्या होता है? 2a + n-1 मल्टीप्लाई बाय डी। इसको डी को बोलते सार्वंतर कॉमन डिफरेंस, n नंबर ऑफ टर्म्स, ए फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट टर्म। ओके, चलिए इस क्वेश्चन पर आ जाइए। इसमें हमें दिया है an encircle with center O is drawn inside equilateral triangle ABC and the length of the side is 12 centimeter.
फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विच इज नॉट इन द इन सर्कल। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी के अंदर केंद्र ओ वाला एक अंतःवृत्त खींचा जाता है और भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त का त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो अंतःवृत्त में नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम एक ट्राइंगल की, और इस ट्राइंगल के अंदर हम बात करते हैं एक सर्कल की जो इसके अंदर इस तरीके से बना हुआ है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका एरिया जो इस सर्कल में नहीं है। इसके हमें रेडियस चाहिए। रेडियस आपको पता है a/2√3 होती है जब इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात हो। इसका 12 सेंटीमीटर है, सब कुछ साइड है वो। ठीक है, a का मान 12, तो हमने रखा भी 12/2√3, तो 6 आ जाएगा, यानी 2√3 सेंटीमीटर हमारे पास में इसकी लेंथ आ गई, जो रेडियस आ गई। अब क्या करना है हमें, जो इस पार्ट का अगर एरिया निकालना है तो वो एरिया कितना हो गया, आपने कहा सर ये हो गया √3/4a² ट्राइंगल का है, उसमें से हमें πr² निकालना है। तो √3/4, तो 12 × 12 माइनस कितना हो गया 22/7, r कितना आ गया आपने कहा सर 2√3 × 2√3। आगे चलते हैं, हमने इसको कैंसिल आउट करके 3 कर दिया, तो ये बन गया 36 × 1.732 माइनस ये कितना हो गया 488 और 3 कितना हो गया, तो 24 2 ये कितना हो गया 264 और नीचे कितना आ गया 7। डिवाइड कर देते हैं, इसको मैं यहां से मल्टीप्लाई करूं तो ये बन जाएगा 6 और इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये बन गया आपका 2 और फिर कितना आ गया 4 और ये हो गया 25, तो 25.2। आगे 36 को 3 से करो 108, यानी 1.08 कुछ यहां बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब मैं इसको जोड़ूं तो लगभग मेरे नियर अबाउट ये 3 आ जाएगा और यहां पर कितना आ गया 2 यानी 6, तो 62.3 के नियर अबाउट ये आ रहा है। इसमें डिवाइड कर दूं तो ये वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई 3 21 और फिर 5 4। ठीक है, तो 5 4 तो 7, तो 37 पॉइंट समथिंग है। इसका मतलब 62 में से 37 जब चला जाए तो लगभग, मैंने अप्रोक्सीमेट लेके चल रहा हूं मैं, तो इसका मतलब क्या हो गया 40 चला गया तो ये कितना हो गया 22 और 3 कितना हो गया, तो 25 के नियर अबाउट आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो 25 के नियर अबाउट यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन काम में ले ऐसे क्वेश्चन में। ओके, चलिए ये भी एक आसान क्वेश्चन है। कह रहा है जितिन्स एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी डबल द एवरेज ऑफ जितिन्स करंट एज एंड हिज एज 8 ईयर एगो, व्हाट वाज द जितिन्स एज 5 ईयर एगो। जितिन की आयु आज से 3 वर्ष पश्चात जितिन की वर्तमान आयु और 8 वर्ष पूर्व उसकी आयु के औसत से दुगुनी है। ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्व जितिन की आयु क्या थी। एकदम सिंपल क्वेश्चन, एकदम बच्चों वाले क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि प्रेजेंट एज है ना, हम उसको क्या मान लेते हैं, ऐसे एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो उसकी आज से, जितिन की आयु आज से 3 वर्ष पश्चात इसकी बात कर रहा है। आज अगर एक्स है 3 साल बाद, जितिन की वर्तमान आयु एक्स प्लस 8 साल पहले तो x - 8 का एवरेज का क्या है डबल है। इसका मतलब यहां से हमने काटापीटी मचा दी। x + 3 इधर कितना 2x - का 8, ये इधर चला गया इधर चला गया, तो x की वैल्यू कितनी है 11। आज 11 साल का है, तो 5 साल पहले कितने साल का था, तो 5 साल पहले तो बिल्कुल ही एकदम बालक था, तो 6 साल का बालक था। ठीक है, 6 साल का, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात, एकदम आसान क्वेश्चन। चलिए आ जाइए इस क्वेश्चन पर। कह रहा है ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन आर्टिकल ए इज इक्वल टू द डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द आर्टिकल बी, व्हाट इज द रेशियो मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल ए एंड बी। वस्तु ए पर 20% का बट्टा वस्तु बी पर 15% के बट्टे के बराबर है, तो वस्तु ए और बी के अंकित मूल्य का अनुपात। ठीक है, मैं देखता हूं मार्क प्राइस ऑफ ए और उसका बट्टा है 20%, किसके बराबर है, मार्क प्राइस ऑफ बी के बट्टे के 15% के बराबर है। यहां से आप देखना ये कैंसिल आउट, ये कितना आ जाएगा 5 से 4, 5 से 3 आ जाएगा, तो एम ए अपॉन कितना हो गया भाई एम बी, यहां से कितना हो जाएगा 3:4, तो 3:4 यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। समझ में आ गई बात। चलिए आ जाइए इस क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है, आपसे बोल रहा है कि भाई 6000 इज लेंट एट द रेट ऑफ 20%, कितना परसेंट 20% पर एनम
ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 18 मंथ। कह रहा है कि 6,000 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि है, हर 6 महीने में कैलकुलेशन करने आ जाएगा। तो 20% प्रतिवर्ष की दर से उधार दिया गया, तो 18 महीने का, 18 महीने का मतलब जो 6 माही है वो कितनी बार है, 3 बार। ठीक है, तो आपको पता है कि परसेंटेज रेट क्या होगी, आपने कहा सर ये होगा 20/2 10%। इसका मतलब कैलकुलेशन कितनी बार करनी है हमें, 3 बार। 20,000 रुपए है और 6,000 रुपए है और इस पर कैलकुलेशन 10% के हिसाब से 3 बार करनी है। पहला कितना हो गया 600, 600 का 10% कितना हो गया, आपने कहा सर 60, और इसका 10% कितना हो गया, आपने कहा सर 6। चलिए मल्टीप्लाई कर दें, इधर आ गया 3, इधर भी 3 और इधर भी कितना आ गया 1। कितना हो गया भाई 1800 प्लस कितना हो गया 180 और इधर कितना हो गया 6। सबको हम जोड़ देते हैं, जोड़ने पर हमने देखा 1986 हमारा आंसर आ गया CI 1986, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, ये इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। ओके चलिए अब आ जाइए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन सिंपल है, कह रहा है एक मिल्क मर्चेंट बाइज 30 लीटर ऑफ मिल्क एट द रेट ऑफ 50 रुपीज पर लीटर, मिक्सेज 20 लीटर ऑफ वाटर इन इट, वाटर इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इफ ही सेल्स दिस मिक्सर एट द रेट ऑफ 48 रुपीज पर लीटर, देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। एक दूध व्यापारी 50 रुपए प्रति लीटर की दर पर 30 लीटर दूध खरीदता है, उसमें 20 लीटर पानी मिला देता है, तो उसका सीपी कितना था, 50 रुपए के हिसाब से 30 लीटर खरीदता है, 1500 रुपए का जुगाड़ था। क्लियर। एसपी कितना हो गया, एसपी अब 20 लीटर मिला दिया तो अब बन गया 50 लीटर का एकदम जहरीला दूध। उसको बेच क्या रहा है, उसको बेच रहा है पानी मुफ्त है। यदि वह इस मिश्रण को 48 रुपीज के हिसाब से बेचे तो 2400 रुपए का बेच रहा है। इस दौरान हमने देखा इसका प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट भाई साहब इसने 900 रुपए का कमाया, तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना है, हमने कहा सर 900 किस पर, 1500 पर, और मल्टीप्लाई हम इससे कर दें भाई, तो भाई 60% का प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, 60%, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ओके चलिए, आपसे बोल रहा है कि द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल। ठीक है, 4 आर्टिकल है, इसमें कह रहा है कि हानि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, यानी हानि के लिए आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट फॉर लॉस, लॉस किस में ज्यादा हो रहा है। तो आप एक बात बताओ, पहला है सीपी और दूसरा है एसपी, सब में एसपी कम है, इसको सब में लॉस हो रहा है, इसका मतलब यहां पर लॉस हो रहा है 100 रुपए का। ठीक है, और उस वो भी किस केस में कह रहा है, और यहां पर कितना हो रहा है 50 का, यहां पर कितना हो रहा है 200 का, और यहां पर हो रहा है 300 का। कहीं ये परसेंटेज के केस में तो नहीं कह रहा, हम चेक कर लेते हैं। इसका परसेंटेज निकालें तो ये होगा 100/600 इन 200, तो कितना हो गया, आपने कहा सर 16 इन 2y 3%। यहां पर हमने देखा 50 अपॉन कितना हो गया 800 मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहां से हमने देखा ये कितना हो गया, ये तो बहुत कम हो जाएगा यार, है ना, ये तो हो गया 6.25% के नियर अबाउट, ऐसे मान लेता हूं भी 6.25% के लगभग हो रहा है, 12.5 था 25%, ये बन जाएगा 28 एंड 4/7%। ठीक है, और यहां पर बन जाएगा आपका 30%। आपसे कह रहा है कि बताइए कौन सा क्रम सही है, मतलब सबसे ज्यादा जो लॉस है वो किस में हो रहा है, तो सबसे ज्यादा लॉस हो रहा है भाई साहब यहां 30 वाले में, तो ओ वाला सही है, ओ सभी में सही चल रहा है। उसके बाद में क्या लग रहा है भैया आपको, आपको लग रहा है इसके ठीक बाद में 30 के बाद में नुकसान एन दे रहा है, तो एन वाला हो जाएगा, उसको छोड़ दें, ये दोनों ही नहीं होंगे। उसके बाद में एम और एल में देखते हैं, दोनों में ज्यादा कौन, एल, एल ज्यादा, तो डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर है मेरे भाई, डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए परसेंट पूछे तो परसेंट बता देना, मैं तो ऐसे नॉर्मली आपको समझाने सिखाने के हिसाब से बताया है। आपसे बोल रहा है द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द सेल्स ऑफ बाइक एंड कार ऑफ 5 कंपनीज, ये कंपनी है, इनमें इतनी इतनी बाइक है, पहला कॉलम बाइक का, दूसरा कार का है। P1 है टोटल सेल ऑफ बाइक ऑफ ऑल 5 कंपनी, बाइक की कितनी सेल हुई है, ये टोटल कितना हो गया 150, और ये हो गया 200, और ये हो गया 400, और ये हो गया 550। बाइक की सेल कितनी है 550,
ठीक है। उसके बाद में बात कराइए, कह रहा है कि टोटल सेल ऑफ टोटल कार की बात करें 300, और उसके बाद में ये 200, 500 और 750, 750, और ये कितना बन जाएगा भाई, टोटल आपका 950 और 50 कितना हो गया भाई, 1000। आपसे पूछ रहा है P2 माइनस P1, P2 माइनस P1, तो P2 1000 है माइनस 550, 450, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ओके, तो मेरे भाई हमारे इस सेट में टोटल 25 क्वेश्चन थे और एकदम इजी क्वेश्चन। इसमें कुछ क्वेश्चन थोड़े कंसेप्चुअल थे तो उनकी प्रैक्टिस कर लेना, बाकी एकदम आसान आसान क्वेश्चन थे। अगर आपने बेसिक से पढ़ा है तो गलत होने का कोई चांस ही नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा ये प्रैक्टिस सेट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।